हेलो फ्रेंड्स, हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 2 कर रहे हैं। हमने 20 लाइन्स देख ली हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि सेटन जो है वो हेल में है, वो हेल का किंग बन गया है। वहाँ पेंडेमोनियम उसका पैलेस है, उसमें बैठा हुआ है और अपने जो सोल्जर्स हैं उनको वो एड्रेस कर रहा है। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। येट दिस लॉस दस फार एटलीस्ट रिकवर्ड। सो यस, हम हारे हैं भगवान से, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक एडवांटेज है इस हार में। had much more established in a safe unenvied throne yielded with full consent। ये जो थ्रोन जिसमें मैं बैठा हूँ ये अनएनवीड है, का मतलब इस पोजीशन में जब मैं बैठा हूँ तो इसमें किसी को भी जेलस फील होने की ज़रूरत नहीं है। और ये तुम लोगों ने ही मुझे दी है, yielded with full consent, अपनी हामी भरते हुए तुम लोगों ने ही मुझे कहा है कि मैं आपका लीडर बनूँ, और इस वजह से कोई जेलस होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। द हैप्पीएस्ट स्टेट इन हेवन विच फॉलोज डिग्निटी। अब हेवन में तो क्या है, हैप्पीनेस है, और अगर वहाँ पे कोई किंग है तो वो डिग्निफाइड पोजीशन है। माइट ड्रॉ एनवी फ्रॉम ईच इन्फीरियर। सो जो भी नीचे हैं लोग वो थोड़ा जेलस फील कर सकते हैं अगर कोई किंग है, जैसे अभी गॉड है जो किंग है ऑफ हेवन, और मैंने भी गॉड के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था वहाँ पे, और हम लोगों ने इनफैक्ट सभी ने रिवोल्ट किया था, तो वहाँ पे तो जेलस फील हो सकती है क्योंकि वो पोजीशन ऑफ हैप्पीनेस है और वो पोजीशन ऑफ डिग्निटी है। बट हु हेयर विल एनवी हुम द हाईएस्ट प्लेस एक्सपोजर्स। लेकिन यहाँ पे कौन एनवी करेगा मुझे, मेरी पोजीशन को? आई एम द किंग ऑफ द हेल। और इस पोजीशन को कौन एनवी करेगा? जिसको कि गॉड जो है अपने थंडर से, जो वेपन है थंडर, उससे सबसे ज़्यादा हिट करता है। हाईएस्ट प्लेस एक्सपोजेस फॉरमोस्ट टू स्टैंड अगेंस्ट द थंडरर्स एम योर बुलवर्क। और इस तरीके से मैं आप लोगों का बुलवर्क हूँ, एक तरीके से शील्ड हूँ, प्रोटेक्शन हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिट गॉड का जो वेपन है थंडर, उससे मुझे ही होता है क्योंकि मैं किंग हूँ। एंड कंडेम्स टू ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ एंडलेस पेन। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है किंग होने में, सभी लोग एक्चुअली एंडलेस पेन झेल रहे हैं हेल में होने के कारण, लेकिन क्योंकि मैं किंग हूँ सो ग्रेटेस्ट शेयर मेरे लिए ही है इस एंडलेस पेन का। सो सबसे ज़्यादा थंडर का स्ट्राइक मुझे ही होता है और सबसे ज़्यादा पेन भी मुझे ही होता है। वेयर देर इज़ नो गुड फॉर विच टू स्ट्राइव। अब यहाँ पे स्ट्राइव का मतलब एफर्ट लगाना। हम एफर्ट लगाएंगे किस लिए? टू बी द किंग ऑफ हेल, तो इसमें तो कोई एडवांटेज नहीं है। नो स्ट्राइव कैन ग्रो अप देयर फ्रॉम फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है पार्टी पॉलिटिक्स। अब मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हासिल करना चाहता है तो एक गुट कहता है कि मेरा कैंडिडेट, दूसरा गुट कहता है मेरा कैंडिडेट, और तीसरा गुट कहता है मेरा कैंडिडेट। तो ये फैक्शनलिज्म है। पर और इसके लिए संघर्ष होता है, पर यहाँ पे तो कोई संघर्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉर नन श्योर विल क्लेम इन हेल प्रेसिडेंट। कोई भी नंबर 1 पोजीशन, प्रेसिडेंट का मतलब सबसे आगे या नंबर 1 पोजीशन, नहीं लेना चाहेगा। नन हुज पोर्शन इज सो स्मॉल ऑफ प्रेजेंट पेन। जिसका कि अभी देखो सबका जो कप ऑफ पेन है वो फुल हो रखा है। दैट विद एम्बिशियस माइंड विल कवर्ट मोर। और एम्बिशियस माइंड का मतलब हो गया कि वो चाहता है कि मैं किंग ऑफ हेल बनूं, कोई भी, तो वो और ज़्यादा सीख करना चाहेगा, क्योंकि जो भी किंग बनेगा उसको थंडर की मार झेलनी पड़ेगी, साथ साथ में सबसे ज़्यादा पेन भी उसको ही होगा, जैसे कि अभी मुझे हो रहा है। तो कोई भी ये चीज़ चाहेगा नहीं, इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी मेरी पोजीशन से जेलस फील नहीं करेगा। विद दिस एडवांटेज देन टू यूनियन एंड फर्म फेथ एंड फर्म अकॉर्ड। ये हमारे पास एडवांटेज है हेल में होने के कारण कि हमारे पास यूनिटी है, फैक्शनलिज्म नहीं है, और फर्म फेथ भी है, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हैं। अकॉर्ड का मतलब भी यूनियन हो गया, हमारे एक यूनिटी है। मोर देन कैन बी इन हेवन। और हेवन में ये एडवांटेज नहीं है क्योंकि सब गॉड की पोजीशन से जेलस फील करते हैं। वी नाउ रिटर्न टू क्लेम अवर जस्ट इनहेरिटेंस ऑफ ओल्ड। और अब हम लोग वापस चलते हैं, और क्योंकि हम लोग हेवन के ही प्राणी हैं, तो अपना जो पुराना जो पोजीशन है उसको वापस लेने की हम लोग कोशिश करते हैं। श्योर टू प्रॉस्पर देन प्रॉस्पेरिटी कुड हैव एश्योर्ड अस। और प्रॉस्पर का मतलब सक्सीड, प्रॉस्पेरिटी का मतलब हेवन में प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, वहाँ डिग्निटी है, लेकिन वहाँ पे यूनिटी नहीं है। और हेल में क्या है? यूनिटी है। कुड हैव एश्योर्ड, तो अगर हम हेवन में होते, जो कि हम पिछली बार थे, तो हम हार गए थे, लेकिन इस बार क्योंकि हमारे पास यूनिटी ज़्यादा है तो हम लोग जीतेंगे। एंड बाई वॉट बेस्ट वे, वेदर ऑफ ओपन वॉर और कोवर्ट गाइल। अब किस तरीके से हम वापस अपने हेवन को जीतें? क्या ओपन वॉर से जीतें
जैसे हमने पिछली बार भी डिक्लेयर किया था वॉर, या कोवर्ट गाइल। कोवर्ट का मतलब होता है हिडन, गाइल का मतलब होता है कनिंगनेस, शार्पनेस, किसी तरीके से, गलत तरीके से जीतना। वी नाउ डिबेट, अब हम कैसे हेवन को वापस जीते हैं, तो चलो इसके लिए डिबेट करते हैं। हु कैन एडवाइस मे स्पीक, और जो भी एडवाइस कर सकता है इस मैटर में वो बोल सकता है। तो अब हमारी 43 लाइन्स कंप्लीट हो गई, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।